आज जो अप्लाइड एवरेज टैरिफ है पाकिस्तान का 10.6% है, ये 6% पे आ जाएगा। इसमें जो सबसे अहम चीज है वो गाड़ियों के हवाले से है। हमारा जो ऑटोमोबाइल का शोबा है इसको बेतहाशा प्रोटेक्शन रही है। अगर अभी भी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को माइनस कर दें, इसमें से निकाल दें, तो फिर ये जो अप्लाइड एवरेज टैरिफ आता है ये कुछ 7.4% पे आएगा। लेकिन IMF ने कहा इसको भी आप शामिल करें, तो इसको शामिल करने के बाद आ जाता है 6% के ऊपर। इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है इस पूरे खित्ते के अंदर। मेरे सामने नाज़रीन चार्ट पड़ा हुआ है, ये चार्ट IMF के साथ भी शेयर हुआ है। उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का जो टैरिफ है इस वक्त अप्लाइड एवरेज टैरिफ, ये खित्ते में तीसरा सबसे हाईएस्ट टैरिफ है। जो नंबर 1 पे है वो आज भी बांग्लादेश है, उनका टैरिफ, ये अप्लाइड जो टैरिफ है ये कुछ 14% है, भारत का 12% है। तो जब ये 5 साल में ये रिफॉर्म्स जिसको IMF कह रहा है अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती हैं जैसे ये प्लान इन्होंने किया है, तो ये एवरेज जो टैरिफ है पाकिस्तान का 6% के करीब आ जाएगा। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री होगी वो ओपन होगी कंपटीशन के लिए, गाड़ियां दरामद करना आसान होगा, और ना सिर्फ आसान होगा सस्ता भी होगा कंपेयर टू जबकि आज की जो सूरत हाल है। कामरान, क्वाइट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब इसके ऊपर 2 व्यूज है। अब आ जाते हैं वो जो बात आप कह रहे थे, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, ये सबसे अहम चीज है इसके अंदर। इसमें जो IMF के साथ जो वर्किंग शेयर की गई है उसके मुताबिक तो एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान की जो इस साल एक्सपेक्टेड है कोई $33 बिलियन की, ये बढ़कर हो जाएंगी रफली कोई $47 बिलियन। $14 अरब टोटल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में, लेकिन सारा इसकी वजह से नहीं, इसमें ऑटोमेटिक इसमें के अंदर भी जो एनुअल ग्रोथ होती है वो भी होता है। तो कोई बहुत मेजर एज सच इसमें कोई जंप मुझे एक्सपोर्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। एक जो कंसर्न है वो है इंपोर्ट्स का कि दरामदात कितनी से बढ़ेंगी, जिसकी वजह से क्या पाकिस्तान के करंट अकाउंट का खसारे का मसला होगा या नहीं होगा। इनकी जो प्रोजेक्शन है कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उसके मुताबिक तो अभी जो ये साल खत्म होने जा रहा है एस्टिमेटेड कोई $58 अरब के करीब हमारी इंपोर्ट्स होंगी। और अगर ये जो ट्रेड लिबरलाइजेशन फुली इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये $84 अरब की हो जाएंगी अगले 5 साल में। और अगर नहीं होती, जो बिजनेस एज यूजुअल है उसमें ये $80 अरब की होगी। तो उसमें कुछ $4 अरब का ये फर्क दिखा रहे हैं, जो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इतने 4 के इधर से फर्क आ रहा है तो थोड़ा बहुत उधर से आपकी एक्सपोर्ट वाली साइड से भी कॉम्पनसेट हो जाएगा। इन्फ्लेशन के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है कि टैरिफ कम हो रही, चीज सस्ती आ रही है, वो कोई ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे। जो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं सालाना, ये 0.5% दिखा रहे हैं। और जो GDP ग्रोथ है, GDP ग्रोथ के ऊपर इनका ये ख्याल है कि आप अभी जो हमारा रेट GDP ग्रोथ का इस साल 3% के करीब रहेगा, ये 4.7% के ऊपर चला जाएगा। तो ये इनकी एक ओवरऑल असेसमेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये फैसला इतना आसान तो नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक तो आप ये जो ड्यूटीज या टैरिफ्स लगाते हैं, मकसद आपका जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। आपने कार इंडस्ट्री की बात की है, जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो पॉलिसी इसके हवाले से ऑटो पॉलिसी वगैरह भी आती है, तो उसमें आप किसी इन्वेस्टर को ये गारंटी देते हैं कि कोई इंसेंटिव्स देते हैं कि ये ना हो कि आज अगर हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ करते हैं और कल आप इंपोर्ट खोल देते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतनी कंपेटिटिव नहीं रहेगी, तो लोग यहाँ पर क्यों खरीदेंगे। तो क्या हुकूमत जो है वो उनको एतमाद में उन्होंने लिया है या वो एतमाद में लेंगे, क्योंकि आपको माजी में भी पता है कि इस पर खास करके गाड़ियों की अगर आप बात करें उसकी इंपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा लड़ाई रही है। जब भी अगर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दें, तो जो कार असेंबलर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तो पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के पास कि देखें जी हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका क्या बनेगा, आप तो अपनी कमिटमेंट से पीछे फिर रहे हैं। तो कामरान, ये एक बड़ी ही एक वैलिड बात की है आपने। इस दफ़ा ये चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ये जो टैरिफ रिडक्शन प्लान है ये 2 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत इस पर अमल दरामद किया जाएगा। एक नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी के तहत ये रिडक्शन 7.4% पे आएगी, और ये पॉलिसी बनेगी अभी जून से ये इंप्लीमेंट होगी अगले 5 साल के लिए। इसके ऊपर कंसल्टेशन हुकूमत कर चुकी है स्टेक होल्डर्स के साथ। ये जो बजट आने जा रहा है इसके अंदर इसमें ये चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगी। तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है उसमें ये चेंजेस आ जाएंगी। जो बात आप कर रहे हैं वो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है उसके हवाले से। एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है वो जून 2026 तक की है, 1 साल अभी उसकी इंप्लीमेंटेशन में रहता है। वो जो अभी जिसकी तरफ गालिबन आप रेफर कर रहे थे, हमने बजट में इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था कि जो इंडस मोटर्स है उसको जो प्रोटेक्शन थी वो विड्रॉ हो गई थी, तो उसके बाद वो फिर शोर पड़ा, फिर दोबारा हुकूमत ने वो जो प्रोटेक्शन थी वो रिस्टोर कर दी। ये जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है ये खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पे नई पॉलिसी आएगी 2026-2030। उस पॉलिसी के तहत ये सारी चेंजेस ये करने जा रहे हैं। तो ये इनका प्लान है, इस चीज का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। अब ये इसके अंदर जो चेंजेस ये कैसे करेंगे, इसमें अभी कोई
5 वो होती हैं टैरिफ, जो मुख्तलिफ आपकी जो ड्यूटी स्लैब्स होती हैं, इफेक्टिवली तो 4 ही होती हैं, लेकिन एक 0% की भी होती है, बट उसके ऊपर भी इन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। ये जो स्लैब्स है इसमें चेंजेस ऐसे करेंगे, जो 0% और 3% वाली स्लैब है इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, अगले 5 साल में ये एज इट इज रहेंगी। एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जुलाई 2026 से, अभी नहीं, 6% रेट की एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस होगी, वो थ्रू आउट 6% रहेगी। जो 11% की एक स्लैब एग्जिस्टिंग है इसको इस साल कम करके 10% उसका रेट कर दिया जाएगा, उससे अगले साल ये 9% कर दिया जाएगा और ये 9% पे इसको मेंटेन रखेंगे। जो 16% वाली स्लैब है ड्यूटी की, उसको 16% को इस साल कम करके 15, फिर उसे अगले साल 14, फिर 13 और फिर 12% ये इस पे मेंटेन होगी चौथे साल में जाके। जो 20% वाली हाईएस्ट स्लैब है ये एज इट इज रहेगी। अब बहुत सारी ऐसी जो इसमें जो ड्यूटीज है, मेरे सामने पूरा चार्ट पड़ा, उसको हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसको हम डिस्कस कर सके कि वो कैसे ये चेंज उसको करते रहेंगे। तो ग्रेजुअल अप्रोच है, बुरी अप्रोच नहीं है, सिर्फ इसमें इशू ये है कि क्या वो जो सेक्टर्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्शन दी हुई है वो कैसे काम करेंगे। इसमें एक जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड हमने देखा है, और खासकर लेटली हमारी मैशत जब मुश्किलात से दो चार रही है, तो बहुत ज़्यादा अगेन जो ऑटो सेक्टर है, गाड़ियों की इंपोर्ट को मुश्किल बनाया है गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। एट टाइम्स केसेस में अगर आप गाड़ी की असल कीमत लेट से 1 करोड़ रुपया है, तो आपको पाकिस्तान में अगर आपने लानी है ड्यूटीज टैक्सेस अदा करके शायद वो 3 करोड़ की आपको पड़ती है, तो वो वायबल रहती ही नहीं है। तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे अगर वाकई इस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। तो डू यू थिंक कि अगर आज 1 करोड़ की गाड़ी अगर उसकी कीमत है टैक्स वगैरह डाल के आपको 3 करोड़ की पड़ती है, तो ये जब पॉलिसी पर अमल दरामद होगा तो कितनी गाड़ी आप कितना फर्क पड़ेगा? अच्छा कामरान, 2 चीजें, एक तो जो सेक्टर को प्रोटेक्शन होती है वो तो अपनी जगह पे है, वो ऑटोमोबाइल भी है, वो केमिकल्स भी हैं, वो बहुत सारे शोबे हैं पाकिस्तान में जो प्रोटेक्शन के तहत काम कर रही है, उनकी शुगर इंडस्ट्री भी प्रोटेक्शन के तहत काम कर रही है। ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 जो इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए ना, एक एडिशनल कस्टम ड्यूटीज का और एक रेगुलेटरी ड्यूटीज का, इसका जो मकसद था बहुत सारे केसेस में प्रोटेक्शन से ज्यादा रेवेन्यू था, और ये बेसोचे समझे इन्होंने ये काम किया। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक एनालिसिस इनका काम नहीं कर रहा था। आपके बजट के जो अहदाफ थे एफबीआर के टैक्स कलेक्शन के, वो पूरे नहीं हुए, तो आपने रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी और कह दिया जी कि हमारा जो इंपोर्ट का क्राइसिस है, तो आप लग्जरी जो अशिया है, जो एक बड़ा एक कॉमन एक नाम इस्तेमाल, अब गाड़ियों के जो टायर्स भी हैं वो भी लग्जरी है। अगर आप एफबीआर की डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो टायर भी लग्जरी है और चॉकलेट भी लग्जरी है। दुनिया किधर की किधर पहुंच गई है। तो इन्होंने रेवेन्यू के लिए ये सारा काम किया जो गलत था, उसका इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन से इतना ताल्लुक नहीं था। अब जो प्लान है इनका उसके मुताबिक ये अभी देखो ना, एक तो आपकी कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी गालबन 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उस वक्त 1% रेट था, आज वो रेट 7% तक हो चुका है। 1% से लेके 7 बल्कि 2% है मिनिमम किसी जगहों पे। तो ये जैसे जो 0% का भी स्लैब है ना, उसके ऊपर भी 2% इन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। ये पहले साल इसी बजट में हम ये नाज़रीन को खबर दे रहे हैं ना, ये जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% ये तो ये जून में खत्म कर देंगे। 3% वाली जो स्लैब के ऊपर 2% ड्यूटी है उसको अभी कम करके 1 करेंगे बजट में, फिर उससे अगले साल उसको 1 कर देंगे, फिर ग्रेजुअली खत्म कर देंगे। 11% के ऊपर भी ड्यूटी के जो है स्लैब वाली जो ड्यूटी है, सॉरी 11% स्लैब जो है इसके ऊपर भी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 2% इसको भी ये खत्म कर देंगे। 16% के ऊपर 4% एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, तो 16 और 4 20% तो यही रेट हो गया ना। आरडी को तो आप सेपरेट कर दे, इसको भी ये ग्रेजुअली एलिमिनेट कर देंगे 20% के ऊपर भी, और एक स्पेसिफिक इन्होंने जो रेट 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी है ये भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी इन्होंने सारी जो चीजें इसके अंदर वो शामिल की हुई हैं। प्लान अच्छा है, इसमें सारिफ का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इसको हैंडल कर सकती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अनड्यू किस्म की ड्यूटीज़ लगाई गई, अब चॉकलेट जो है वो लग्जरी नहीं है, गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो लग्जरी नहीं है। तो इससे अब ये बेसिक जो फैसला वो ये हुआ है कि आइंदा जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, उसको महसूलात में इजाफे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे कोई रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी है उसका कोई इकोनॉमिक रैशनल होगा। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तजारत की, लेकिन एक स्कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में। स्टे विद अस।